आते रहेंगे, आप खबरें हम तक पहुंचाते रहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का कल्याणपुरी इलाका, यहां चाकूबाजी की घटना से सनसनी फैल गई। जय सिंह को एक शख्स ने चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। बीते 10 से 15 दिनों में कल्याणपुर से चाकूबाजी की यह दूसरी घटना सामने आई है। उस पर हमने एक रिपोर्ट बनाई है, वो आपको दिखाते हैं। एक और कत्ल, एक और सनसनी। चाकूबाजी से दहली दिल्ली। 22 साल के जयसिंह की मौत। एक बार, फिर दूसरा, और फिर देखते ही देखते चाकू से ताबड़तोड़ कई बार। ये तस्वीरें दिल्ली के कल्याणपुरी की है, जहां मामूली विवाद देखते ही देखते खूनी वारदात में बदल गया। 22 साल का जयसिंह एक झगड़ा सुलझाने के लिए घर से बाहर गया था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी लाश घर लौटी। परिवार के मुताबिक जयसिंह के ससुर घर के पास पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान कुछ लोग पहुंचे। शराब की दुकान को लेकर कहासुनी शुरू हुई। शुरू में यह मामूली विवाद जैसा लग रहा था, लेकिन विवाद बढ़ता देख दो युवक जयसिंह को घर से बाहर बुलाकर ले गए और विवाद सुलझाने पहुंचे जयसिंह पर ही चाकू से हमला कर दिया। परिजनों ने जयसिंह को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने जयसिंह को मृत घोषित कर दिया। ये काम पे से आया, काम पे से मेरा बेटा हुआ, बेटा उन्होंने पीछे गया पार्टी में। पार्टी तो लड़का है बुलाने के लिए, वहाँ हमारा झगड़ा हो रहा है तो वहाँ खड़ा हो गया। उनको वो तो भाग गए लड़के और इन चक्कू मारते। ससुर था उनका, बचा रहा था, ससुर मारो तो वो चक्कू उन्हीं के मार दिया। पार्टी कर रहे थे थोड़ी सी ऐसे घर में ही, ऐसे हम कर रहे थे तो दो लड़के आए रोड पे से, कह रहे कि हमारा झगड़ा हो रहा है आ जाओ। तो ये तो कोई भी नहीं गया, मेरा देवर चला गया था तो मैं उसे लेने चली गई। तो इतनी देर में ना उनकी जैसे कुछ हाथापाई हुई थी, तो हम उनको खींच के लेकर आ गए। तो ये पता नहीं कब चला गया, तो ये छुटा रहा था, ये बोला था चलो कोई बात नहीं रहने दो। तो उस लड़के ने बोला तू बीच में कैसे घुसा, इसको चाकू मार दिया। परिवार अब इंसाफ की मांग कर रहा है। एक तरफ जवान बेटे की मौत का गम है, दूसरी तरफ उस बच्चे का भविष्य जो महज 10 दिन पहले इस परिवार में आया था। जयसिंह का घर इस स्पॉट से महज 100 मीटर की दूरी पर होगा। ये एक गली छोड़कर दूसरी गली के अंदर जाते ही जयसिंह का घर है। जयसिंह जब बाहर पहुंचा तो ये आप दुकानें देख रहे हैं, इन दुकानों के बाहर झगड़ा हुआ। झगड़ा इस कदर बढ़ गया, परिवार का कहना है कि जयसिंह लगातार झगड़े को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लोगों ने जो कि झगड़ा कर रहे थे, 4 लोग बताए जा रहे हैं, 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। लेकिन घटना के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद करने की बात कही है। वहीं अन्य संदिग्धों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। कल्याणपुरी में जयसिंह की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। इलाके में तनाव न हो जिसको लेकर एहतियातन पुलिस कर्मियों की भी तैनाती की गई है। जयसिंह के घर के बाहर की आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और जो एक्स्ट्रा फोर्स है उसको भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है और लोगों से लगातार शांति बनाए रखने की जो अपील है वो भी की जा रही है। हत्या के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए दिल्ली पुलिस और CRPF की तैनाती की गई है। स्थानीय लोगों में भयंकर डर है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में इलाके में चाकूबाजी की है दूसरी घटना बताई जा रही है। जयसिंह की मौत हो गई है, परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। वहीं इलाके में किसी तरीके का तनाव ना हो उसको लेकर सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। जयसिंह के घर के आसपास जो तमाम, चाहे वो एक्स्ट्रा फोर्स हो या दिल्ली पुलिस, उनकी तैनाती कर दी गई है ताकि माहौल खराब ना हो। लेकिन कल्याणपुरी में पिछले कुछ दिनों में लगातार इस तरीके के इंसिडेंट हो रहे हैं जो कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में बढ़ते चाकूबाजी के मामलों ने एक बार फिर पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़ा कर दिया है। आए दिन हो रही इस तरह की घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल है। परिजन कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।